ये हम लोग का ये विकसित कृषि संकल्प अभियान जो ये आज थर्ड डे है। एक्चुअली सेकेंड को एजेंसी को होना था, तो उसमें हेवी रेन का वजह से उनको कैंसिल किया और आज थर्ड डे है। ये हमें कांकुस ब्लॉक में किया जा रहा है। तो यहाँ का गैदरिंग भी ठीक ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड जो लिकाबली और नारी ब्लॉक में जो गैदरिंग था उससे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि वेदर ही मतलब साथ नहीं दे रहा है। बहुत मुश्किल से अभी भी हम लोग बहुत मुश्किल से आया हुआ है। तो ये उसमें हम लोग को ये प्रोग्राम तो KVK ईस्ट सियांग ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो उसमें हम लोग लाइन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड वेटनरी जो कोलैबोरेट करके ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और यहाँ में हम लोग को ये बताया गया कि हम लोग का जो फार्मर्स का रिलेटेड एक्टिविटीज़, आपका हॉर्टी, एग्री, फिशरीज, वेटनरी जो भी हो, फार्मर्स का रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अपना अपना ऑफिस में क्या क्या काम चल रहा है और वो क्या क्या कर सकता है, और स्कीम्स को सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का क्या क्या हम लोग का फार्मर्स लोग अवेल कर सकता है, उसका बारे में डिटेल्स को बोला गया है। तो इसलिए उसको हम लोग सब अपना अपना कंसर्न डिपार्टमेंट जो फार्मर्स लोग को फार्मर्स का गैदरिंग में हम लोग डिटेल्स बताया गया है, उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक्टिविटी को ये स्कीम को अवेल किया जाएगा, और एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट होने से हम लोग को पूछ के और बेटर वे में करने के लिए हम लोग कोशिश किया है। ये केंद्र सरकार ने अपना कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 29 मई से शुरू किया गया है, और इसमें लगभग 731 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये इंडिया के अंदर है, और 2000 से ज़्यादा टीमें इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही हैं, और फार्मर्स के विलेज लेवल पे जा कर के सरकार की योजनाएं, स्पेशली जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को अवेयरनेस लाना इसका मकसद है। दूसरा है जो हमारी योजनाओं के अलावा जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, उनके बारे में किसानों को बताना, ताकि उनका इनकम बढ़ सके और उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम से कम हो सके। और सर मतलब जैसे कि कुछ किसान ऐसे होते हैं कि विदाउट नॉलेज मतलब खेती बाड़ी करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? विदाउट नॉलेज जो खेती करते हैं उनके लिए ये विकसित कृषि संकल्प अभियान एक निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके ज़रिए उनको नॉलेज भी मिलेगा, योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी, और ओवरऑल जो है उनका अच्छा इसके अंदर हमको लगता है कि ये काफ़ी अच्छा साबित होगा। और सर जैसे कि आप तक कैसे पहुँचे, मतलब फार्मर्स जो है आप तक कैसे पहुँचे, आपसे नॉलेज गेन करने के लिए आप तक किस प्रकार मतलब कर पाएंगे, आपसे कांटेक्ट किस प्रकार कर पाएंगे? कृषि विज्ञान केंद्र लोअर सियांग में नहीं है, और कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर चूँकि ईस्ट सियांग के अंदर है, पासीघाट के अंदर है, तो पासीघाट में हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में ऑफिस है, और 2006 से हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे लिए आने के लिए वहाँ पे पासीघाट में भी संपर्क किया जा सकता है, और बाकी जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6351938828। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी किसान अपनी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फिशरीज, इनसे रिलेटेड, होम साइंस से रिलेटेड कोई भी उनकी समस्याएं हैं उनके बारे में संपर्क किया जा सकता है। फार्मर को मतलब कोई भी जो पालक है उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपसे कैसे संपर्क करें, और आप इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। एक्चुअली आजकल संपर्क करने के लिए हम लोग बस्ती बस्ती भी जा सकते हैं। MVU है, मतलब मोबाइल वेटनरी क्लिनिक है हम लोग का, स्पेशली डॉक्टर भी कॉन्ट्रेक्चुअल में दिया हुआ है,
अगर जब भी आप कॉल करेगा हम लोग को इन्फॉर्म करने से हम लोग आ जाता है बस्ती बस्ती में। और आज का यहाँ में तो हम लोग स्पेशली स्कीम्स का बारे में दिव्य सर ने बताया। आत्मनिर्भर पशुपालन योजना है, इसमें आपका स्कीम में आप 5 लाख मिलता है उसमें। और इसमें आत्मनिर्भर पशुपालन योजना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, उसमें आप 20 लाख तक मिलता है। इसमें 45% आपका सब्सिडी होगा, 45% जो है बैंक लोन होता है एंड 10% आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन। एंड लोअर सियांग में स्पेशली हम लोग का NLM EDF करके नेशनल लाइव स्टॉक मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 2026 तक चलेगा। इसमें आपको गोट्री और पोल्ट्री करने से आपको 1 करोड़ तक आप एस्टिमेट बना सकते हैं। उसमें 50 लाख का सब्सिडी मिलता है। तो अनदर 20% आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना है, 30% बैंक लोन होता है। एक्चुअली लोअर सियांग में काफ़ी हुआ, अभी करीब 21 आदमी का सेंक्शन हुआ है इसमें NLM EDF में। तो सर जैसे कि ये अरुणाचल का सराउंडिंग को देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा चीज़ पालने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? एक्चुअली हम लोग का लोअर सियांग में तो आप सब पाल सकता है, मुर्गी पालने से भी अच्छा है और गोट्री भी बहुत अच्छा है, फिगरी भी, क्योंकि असम नियर बाय है, हम लोग सेल आउट कर सकते हैं मतलब। और डिमांड ज़्यादा है, अरुणाचल में तो असम से आता है मैक्सिमम। फुटहिल में मतलब आपका एनवायरनमेंट भी ठीक है, और जैसे आपका पिगलेट्स बच्चा होगा या जानवर का बच्चा होने से भी नियरली अवेलेबल हो जाता है मतलब। तो हम लोग लोअर सियांग में अभी तो ये कर रहे हैं, आपका फिशरीज में 2 ही स्कीम मेनली चल रहा है, PMMSY और ANMPY। PMMSY मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसमें हम लोग 1 हेक्टेयर में 12 लाख करके होता है, और इसका 60% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपको ये देता है, सब्सिडी देता है। और उसमें आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना में आपको 45% बैंक लोन है, 45% सब्सिडी है, 10% आपका बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसा करके ये फिशरीज जो है, हम लोग कुछ भी फार्मिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको मार्केट का रेकी करना। आपका अपना प्रोडक्ट को कहाँ में ले जा सकता है। तो इस हिसाब से फिशरीज जो है हमारा यहाँ में, हमारा लोकेलिटीज़ जो है 100% जो है हम लोग ये है फिश ईटर है। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ में फिशरीज़ का कुछ मार्केट का कमी नहीं है। और फिजिबिलिटी भी हम लोग फुटहिल में गिरता है, फिजिबिलिटी भी बहुत अच्छा है, वाटर सोर्स है, फेरेनिल वाटर सोर्स भी बहुत है। तो ऐसा करके हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप फिशरी सेक्टर में आइए। फिशरी सेक्टर में फिशरी डिपार्टमेंट और फार्मर्स मिलके हम फिशरीज़ को भी आगे ले जाते हैं, और लोअर सियांग में इसका रिपुटेशन अच्छा करते हैं। थैंक यू। तो सर आपको क्या लगता है कि अरुणाचल में ऐसा क्या फार्मिंग करने से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा? जैसे कि आप इधर में ये जगह में क्या ऐसा चीज़ है जो उपजाऊ होगा, मतलब फ़ायदेमंद होगा फार्मर्स के लिए? किसानों के लिए तो अभी जो फ़िलहाल जो फार्मिंग कर रहा है उसमें एक्चुअली डबलिंग इनकम पे जाने के लिए उसको सेकंड क्रॉप लेना ज़रूरी है। मोनोक्रॉपिंग पे ज़्यादा फार्मर्स हैं। तो अभी जैसे राइस फार्मर लगा रहा है, उसके साथ में उसको नेक्स्ट क्रॉप उसको लेना ही पड़ेगा, तोरिया लेना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा, जिसमें जैसे सर ने बोला फिशरीज है, आपका डकरी है, पोल्ट्री है, गोट्री है ना। ये सब करने से आपका जो हमारे अरुणाचल का फार्मर है, लोअर सियांग का फार्मर है, उसको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जैसा कि ये प्रोग्राम हुआ है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, तो उसमें फार्मर को जो विभिन्न जो टेक्नोलॉजी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, जो उन्नत किस्में क्या है उसके बारे में बताया गया है। और आज के जो ज़रूरत है कि इनकम फार्मर की कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए जैसे एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है, वो रीजन के स्पेसिफिक अलग अलग होता है, अरुणाचल में अलग होता है, अलग जगह अलग होता है। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं, हर गाँव में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कौन सा IFS सिस्टम के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट ले सकते हैं। साथ ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाने पे भी फोकस किया है कि जैसे कुछ फार्मर यहाँ एरिका नट ले रहे हैं, जिसको तामुल बोलते हैं, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसमें कोई फसल नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई इंटरक्रॉप लेने से क्या होगा कि उसमें इनकम बढ़ेगा, एडिशनल इनकम मिलेगा। अभी ये प्रोग्राम पे हम लोगों को KVK ईस्ट सियांग से हम लोगों को लेके आया, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरफ से, फार्मर लोगों को कुछ नया टेक्निक्स के बारे में बताने के लिए। हाँ, लेकिन हम ज़्यादा इसके ऊपर ये
कोशिश कर रहा है कि हम लोग कौन सा वैरायटीज़ अगर दान कर रहा है तो उसमें दान में यहाँ पे कौन सा वैरायटी ठीक है, अगर टोरिया कर रहा है तो उसमें कौन सा वैरायटी ठीक है, सो दैट फार्मर लोगों को जो वैरायटी का बेनिफिट मिले और ज़्यादा ईल्ड मिले। जो वो लोग काम कर रहा है उस काम के लिए उसको ज़्यादा ईल्ड मिल के उसको ज़्यादा बेनिफिट हो। ऐसे नया नया तरीके जैसे कि सॉइल का, मिट्टी का फलवत्ता कैसे बढ़ाया जाता है, ग्रीन मैन्योर कैसे करा सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। किस चीज़ का फार्मर्स तो बहुत अच्छे से काम तो करते हैं, लेकिन थोड़ा उस लोगों को कौन सा टाइम पे कौन सा क्रॉप लगाना है, कौन सा वैरायटीज़ अच्छा है, कौन सा एरिया के लिए कौन सा वैरायटी सूटेबल है, कौन सा टाइम पे हार्वेस्ट करना है, बारिश अगर आ जाएगा थोड़ा उसका मेट्रोलॉजी का, उसका डाटा का डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मर लोग ग्रो कर देता है लेकिन सडनली बारिश आ जाता है तो हार्वेस्टिंग में उस लोगों को प्रॉब्लम हो के उसका क्रॉप फेल्यूर हो रहा है। तो ऐसे कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो और दी ICR हो, उसको थोड़ा पहले पहुंचा देने से इन्फॉर्मेशन फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। सूटेबल तो अभी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर अलग अलग सेक्टर है। एग्रीकल्चर में तो पैडी बहुत सूटेबल है, अगर ऑयल सीड में लेके जाएंगे तो ग्राउंडनट सूटेबल है, अगर प्लांटेशन क्रॉप में जाएंगे तो लीची है, कीवी है, इवन अरेका नट है, रबर भी है, तो बहुत क्रॉप सूटेबल है। ऐसे नहीं बोल सकते एक ही क्रॉप है, लेकिन हाँ एक एक एरिया के लिए उसका सॉइल टाइप को देख के, उसका क्या कितना बारिश होता है वो देख के, कितना टेम्परेचर नीचे ऊपर गिरता है वो चेक करके हम हाँ अगर फार्मर्स आएंगे तो उसको सूटेबिलिटी बोल सकते हैं, ये क्रॉप करने से आपको बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें फार्मर लोग इसको समझना ज़रूरी है, लैंड बहुत है उसके वजह से सिंगल क्रॉप ले रहा है। सिंगल क्रॉप के बदले जैसे डॉक्टर दिनेश ने बोला डबल क्रॉप, ट्रिपल क्रॉप लेना है। अरेका नट के साथ पेपर लेना है, पेपर के साथ बनाना लेना है, बनाना का नीचे जिंजर लेना है। ये मल्टीपल इंटरक्रॉप सिस्टम है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। ऐसे करने से फार्मर लोगों को एक ही फील्ड में एक ही साल में 4 इनकम मिलेगा इंस्टेड ऑफ 1 इनकम, वो इम्पोर्टेंट है।